हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर में। आज के हमारे इस शो का नाम है टॉक विथ टॉपर्स, जिसके अंदर हम सीएमए के टॉपर्स को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने सक्सेस कैसे अचीव करी, ताकि हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिल सके और कुछ ट्रिक्स मिल सके जिनके जरिए वो भी सक्सेस अचीव कर सकें। तो आज के हमारे जो टॉपर हैं उनका नाम है मिस कनिका अग्रवाल। इन्होंने सीएमए फाउंडेशन 2021 में 7th रैंक हासिल किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ अचीव करना किसी भी माइल स्टोन को अचीव करने से कम नहीं है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं कनिका आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। तो चलिए शुरू करें बेटा। यस सर। ओके, तो बेटा सबसे पहले तो आप एक बार बता दीजिए अब सारे व्यूअर्स को कि आपके कितने मार्क्स आए थे। सर आई हैव गॉट 372 मार्क्स आउट ऑफ 400। ओके, 372 मार्क्स आउट ऑफ 400। वाओ, यस, ग्रेट। कम नहीं होते हैं भैया, 372 मार्क्स बहुत अच्छा नंबर है, तभी ऑल इंडिया 7th रैंक है। ओके, दूसरी बात अगर बेटा हम बात करें तो जब आपने इतना अच्छा कुछ अचीव किया है तो आप बताइए व्यूअर्स को कि ऐसे मार्क्स लाने के लिए या रैंक लाने के लिए अगर हम बात करें तो कितने घंटे की स्टडी रिक्वायर्ड होती है। मतलब एक दिन में अगर कोई आदमी पढ़े तो कितना पढ़े कि वो आसानी से रैंक ला सके। सर देखो, जब क्लासेस होती है तब मैं जो क्लास में पढ़ाया होता है उसी को मैं घर जाके, मतलब घर पे ही होती थी, क्लासेस ऑनलाइन थी तो मैं उसी को ही बैठ के वापस रिवीजन करती थी मैं, और फिर जो जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनके मैं नोट्स बनाती थी। ओके, खुद हैंड रिटन नोट्स बनाते थे आप? हाँ सर। ओके, तो अप्रोक्स मतलब अपन बात करें तो दिन में कितने घंटे की स्टडी आपकी हो जाती थी कि हर सब्जेक्ट को मैं 2 आवर्स तो लेती थी रिवीजन के लिए। 2 आवर्स डेली के लिए, अपार्ट फ्रॉम क्लास के अलावा? यस। ओके, इट मींस 10 to 12 आवर्स पर डे। यस सर, जैसे लॉ जैसे न्यू सब्जेक्ट था तो उसके लिए ज़्यादा भी लग जाता था कभी। ओके, वाओ, वेरी गुड। इतना अच्छा टाइम देना बहुत बड़ी बात है। चलिए यस। आगे हम बात करें तो बेटा जैसे स्टडी में एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी मटेरियल को लेकर, चाहे वो बच्चा फाउंडेशन है, चाहे इंटर है, चाहे फाइनल है। स्टडी मटेरियल को लेके उसके माइंड में चलता है कि मैं मॉड्यूल करूं, स्कैनर करूं, क्या करूं। तो आपने क्या स्टडी मटेरियल प्रेफर किया अपने स्टडीज को लेके? सर जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल था वो मैंने पूरा सॉल्व कर लिया था 2 बार। ओके। और जो बिट्स क्वेश्चंस जो डालती है सीएमए इंस्टीट्यूट, वो मैंने हर सब्जेक्ट के 2 से 3 बार सॉल्व करे थे। ओके, क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर है, राइट? हाँ सर। ओके, तो आपने मतलब सारा इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज किया है, बाहर से कोई मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया? बाहर से कुछ भी नहीं था क्योंकि आता ही नहीं है, जो इंस्टीट्यूट डालती है वही वो पेपर में देती है। ओके, तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल इनफ है, हम ऐसा मान सकते हैं? यस। ओके, तो बेटा आपने जब एडमिशन लिया सीएमए के अंदर तो क्या आपने ऐसा पहले से ही सोच रखा था कि सर मुझे तो रैंक लेके ही आनी है, या फिर ऐसा था कि नहीं अपने को एफर्ट्स करने हैं, जो होगा अच्छा होगा? सर मैंने रैंक के लिए तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि रैंक आएगी क्या। ओके। लेकिन ऐसा था कि 350 प्लस तो आ ही जाएंगे। ओके, इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, क्योंकि मैं वो एमटीपीज बहुत दिए मैंने, हर पेपर के 25-30 एमटीपीज। ओके, वाओ, वेरी गुड। तो फिर मेरे को लगा था कि हाँ रैंक तो आ ही जाएगी। ओके, तो मतलब आपने मॉडल पेपर्स को ज़्यादा वेटेज दिया है? यस। ओके, वेरी गुड। क्योंकि मेरा जो सिलेबस था, रिवीजन था, वो मेरा एग्जाम से एग्जैक्ट 1 महीने पहले हो गया था। ओके, एग्जाम से तो 1 महीने फिर पहले? हाँ, 1 महीना पूरा मैंने एमटीपी सॉल्व किया था। ओके ओके ओके। तो ऐसी कोई टिपिकल या डिफिकल्टी आपके सामने आई कि सब ये मुझे परेशान, किसी सब्जेक्ट ने परेशान किया हो, लाइक मैथ्स हो गया, या सबका क्या कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है? सर मेरे को लॉ से बहुत डर था, मतलब मेरे को था कि मैं लॉ में पास भी हो जाऊंगी क्या। अच्छा। बहुत ज्यादा था क्योंकि लॉ कभी पढ़ा नहीं था।
लेकिन पर मैंने एमटीपीज दिए तब मेरे मार्क्स लॉ में 80+, 85+ आते ही थे। वाह, मतलब जिस सब्जेक्ट में डर था उसमें ही ज्यादा मार्क्स आए। हाँ, और मुझे मैथ्स का भी बहुत ज्यादा डर था। मैथ्स का भी बहुत। तो और आपने मैथ्स भी हाईएस्ट है। बोलिए बोलिए, आप करिए कंप्लीट। नहीं सर, मैथ्स में ही मतलब वो उसमें भी डर था और उसी में ही हाईएस्ट आए हैं। ओके, वेरी गुड। तो कैसे आपने अपने इस डर को कैसे भगाया, मतलब कि ठीक है डर लग रहा है, लो में मैथ्स में डर लग रहा है, तो कई स्टूडेंट को हमने देखा वो क्या करते हैं कि छोड़ दो इस सब्जेक्ट को, छोड़ दो इस टॉपिक को, छोड़ दो। अब वो तो वैसे तो कोई सॉल्यूशन है नहीं छोड़ना, तो ठीक है, क्योंकि हाँ। छोड़ने का मतलब तो आपके मार्क्स ऑलरेडी वैसे ही जीरो हो गए। तो हाँ सर। आपने उस डर को कैसे भगाया? सर मेरा था कि अगर डर है तो उसको अगर अपन करेंगे तो ही भगेगा, मतलब ऐसे तो नहीं होगा, छोड़ देंगे तो बल्कि डाउन हो जाएंगे। राइट। तो मैं उसी को ही सब्जेक्ट को ज्यादा लेती थी और उसी को ही करती थी, उसी में इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करती थी। या राइट, मेरा पर्सनली भी देखो यही मानना है कि ये तो इन्होंने जैसे बताया कनिका ने, कि जिस चीज से आपको डर लगता है आप उसको छोड़े नहीं। ठीक है, क्योंकि हाँ। ठीक है यहाँ छोड़ देंगे अगले लेवल पे आ जाएगा, अगले लेवल पे छोड़ देंगे फाइनल लेवल पे आ जाएगा, वहां छोड़ देंगे क्या पता जॉब में काम आ जाए। तो छोड़ना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको एक बार की जगह 2 बार 3 बार 4 बार कर लो, कहाँ जाएगा। समझ गए, एक दूसरा बच्चा, एक कॉमन बच्चा जब उसको समझ सकता है तो आप क्यों नहीं। बस ठीक है कि एक आपका माइंड सेट बना हुआ है कि आपको डर लग रहा है उससे, तो आप उसको निकाल दीजिए डर को, और वो डर तभी निकलेगा जब आप उसकी इंस्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। राइट। ओके। तो बेटा अगर जैसे अभी आप रैंकर हैं, ठीक है, क्या होता है कि जैसे ही आप रैंकर बनते हैं तो कई लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन हो जाती है। पहली बात तो ये कि सब इंटर में भी रैंक आएगी आपकी, ठीक है, यस। तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है कि यार अब यस इंटर में अगर नहीं आई तो लोग बोलेंगे चलो फाउंडेशन में तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो क्या अभी कुछ प्रेशर लग रहा है जब आप इंटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ प्रेशर लग रहा है? सर, ऐसे लग रहा है कि इंटर में रैंक नहीं आएगी तो सोचेंगे कि फाउंडेशन तो ऑनलाइन था तो कोई मतलब नहीं था। ओके। ये राइट। सब लोगों का आजकल व्यूज है कि फाउंडेशन तो ऑनलाइन था तो क्या हो गया, ओके। इंटर में लाके दिखाओ। तो थोड़ा प्रेशर है कि हाँ, रैंक अगर आ जाए इंटर में तो बहुत। ओके, तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर, जो अभी क्लास में पढ़ाता है उसकी रेगुलर स्टडीज कर रही हूँ अभी तो मैं, और जो पहले पढ़ा दिया है उसको कंटिन्यू लेके रखती हूँ। वाह, वेरी गुड। चलो बेटा, बहुत अच्छा कहा आपने ये। तो अभी जो बच्चे फाउंडेशन करने जा रहे हैं, अभी जिनका जून में एग्जाम है, उनको यस। अगर आपको जैसे अभी है ना, 1-2 महीने बचे हैं, 8 जुलाई को एग्जाम है और अभी है 5 मई, तो उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे कि भाई अगर वो पढ़ रहे हैं तो इन बचे हुए 2 महीनों में उनको क्या करना चाहिए ताकि वो भी आपकी तरह रैंक ला सकें? सर, ऐसा है कि एक महीना जो मई है उसमें तो वो रिवीजन कर ले और फिर जून में एमटीपीज जितना हो सके उतना दे, क्योंकि एमटीपीज देते तो पता चलता है अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं क्या हर पेपर को लेके। ओके। तो जैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा, टाइम मैनेजमेंट। एक बात और यस। पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपने पेपर दिए, ठीक है, तो पेपर में ऐसा टिपिकल ऐसे डिफिकल्टी आती है क्या कि टाइम कम पड़ जाए, ऐसा होता है कि टाइम शॉर्ट पड़ जाए कि भाई पेपर छूट गया, ऐसा कुछ? सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि लॉ का पेपर तो मेरा सिर्फ 30 मिनट में हो गया था। अच्छा, ओनली 30 मिनट्स? मैंने पहले ही सबमिट कर दिया था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आधे घंटे बैठ के यहाँ पे क्या करूंगी। ओके। तो टाइम बहुत इनफ होता है हर पेपर को, मतलब अगर आप लो तो अप्रोक्स 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो कई लोग ऐसे, कई बच्चे ऐसे कहते हैं टाइम नहीं मिला मेरा पेपर छूट गया, फिर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यस, तो बिल्कुल टाइम बिल्कुल आपको प्रॉपर मिलता है, पेपर ऑन एन एवरेज ही बनाया जाता है, ऐसा कोई पेपर नहीं होता कि आप ओवर द टाइम वो निकल जाए। ओके। तो फाइनली चलो लास्ट क्वेश्चन बेटा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप अब फाउंडेशन के बच्चों को आपने जैसे बोला कि सब एमटीपी सॉल्व करनी है, राइट, तो वो एमटीपी को सॉल्व कर रहे हैं। एमटीपी के दौरान, सॉल्व करने के दौरान कोई ऐसी बात जो उनको ध्यान रखनी है, जैसे कोई ट्रिक, कोई तरीका जो उनको ध्यान रखना हो, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप?
सर जैसे एमटीपी दो तो मतलब इस तरह से दो कि अपन एग्जाम सेंटर में बैठ के दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपन मेन एग्जाम दे रहे हैं, मतलब बीच में उठना नहीं है, जो देना है उसको पता देना ही है मतलब। ओके, वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। एज ए टीचर मैं भी अगर बात करूं तो इन्होंने जो चीज़ पॉइंट आउट की है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? कंसंट्रेशन। हम क्या होता है जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं ना, एट दैट टाइम अपने होता है अरे टेस्ट ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, कर लो, है ना, 10 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, पॉज कर देते हैं, फिर जाके वापस आके 10 कर लेंगे, है ना, पानी पी आते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, फिर उसका कोई सेंस नहीं बचता है उस टेस्ट का। ठीक है, कुछ लोग ऐसा होता है आधा टेस्ट करते ही सबमिट कर देते हैं कि ये बस इतना ही करेंगे, आज मन नहीं हो रहा है, तो उस टेस्ट का कोई सेंस नहीं है। आप जब टेस्ट दे रहे हैं एट दैट टाइम, जितने मिनट का वो टेस्ट है उतने मिनट आपको बैठना है वहाँ पे एकदम सीरियसनेस के हिसाब से, जैसे कि यही फाइनल एग्जाम है, उस हिसाब से ही उस टेस्ट को देना है, तभी वो आपका सही असेसमेंट हो पाएगा। वरना आ रहे हैं वो क्लिक कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कई बच्चों को मैंने देखा कि सर एक बार मैं देख लेता हूँ क्या क्या मुझे आ रहा है, वो मैंने क्लिक कर लिया और बाकी जो नहीं आ रहा उस पर दिमाग नहीं लगाया कि क्या होना चाहिए। ठीक है, और बस ठीक है सबमिट कर दिया और अपने आप में खुश हो गए, अच्छा देखो 50 मार्क्स आ गए, देखो कितना अच्छा आ गया मेरे। तो सही है, उस बात का कोई मतलब नहीं है, उस बात का कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप ऐसे करते हैं तो। ओके, चलिए, ओके कनिका जी, बहुत Yes. बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने बच्चों को गाइड किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। देखिए क्या होता है, सक्सेस सभी अचीव करते हैं, पर उस सक्सेस का वैल्यू तब बढ़ जाता है जब उस सक्सेस का इस्तेमाल आप दूसरों को भी आगे लाने के लिए करते हैं। ठीक है, Yes. एज यू नो, ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। Yes. या राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस शो में आए, आपने टाइम दिया और दोस्तों के साथ अपने व्यूज शेयर किए। थैंक यू, So. वेलकम।